नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 26/11 मुंबई दहशतगर्द हमला केस के मुलजिम तहाउर राना की अदालती तहवील में 8 सितंबर तक की गई तौसीक। महाराष्ट्र हुकूमत ने 15,000 नए कांस्टेबलों की भर्ती को दी मंजूरी। रियासती काबीना का फैसला। यौम आजादी के मौके पर गोश्त की दुकानें बंद रखने के फैसले पर अपोजिशन पार्टियों ने रियासती हुकूमत पर की तनकीद। नांदेड़ में 445 आज़मीन का कुरान अंदाजी के जरिए इंतखाब। 20 अगस्त तक हज कमेटी के अकाउंट में रकम जमा कराने की हिदायत। अब खबरें तफसील से। 26/11 मुंबई दहशतगर्द हमला केस के मुलजिम तहाउर राना की अदालती तहवील में 8 सितंबर तक तौसीक कर दी गई है। NIA की खुसूसी अदालत ने बुध को तहाउर राना की अदालती तहवील में तौसीक की। अदालती तहवील की मुद्दत खत्म होने के बाद तहाउर राना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था। ये केस NIA के जरिए ज़िमनी चार्जशीट दाखिल करने के बाद दस्तावेजात की जांच के मरहले में है। रियासती पुलिस पर काम का बोझ कम करने और कानून नाफिज करने वाले इदारों को तक़वियत देने के लिए महाराष्ट्र हुकूमत ने 15,000 नए कांस्टेबलों की भर्ती को मंजूरी दी। वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस की ज़ेरे सदारत में काबीना की मीटिंग के दौरान इस फैसले को हतमी शक्ल दी गई। चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक भर्ती में 10,908 रेगुलर पुलिस कांस्टेबल्स, 234 पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर्स, पुलिस हेड के लिए 25 पुलिस कांस्टेबल और 2,353 मुसल्ला पुलिस कांस्टेबल शामिल होंगे। इसके अलावा 554 जेल कांस्टेबल को भी शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र के नागपुर, कल्याण, डोंबिवली और मालेगांव में यौम आज़ादी और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर गोश्त की दुकानें बंद रखने का हुक्म जारी किए जाने के बाद से हंगामा बरपा है। इस मामले में सियासत भी गर्म हो गई है। NCP रहनुमा अजित पवार और MIM सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। दरअसल नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त को यौम आज़ादी और कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर नागपुर शहर में गोश्त की दुकानें बंद रहेंगे। शिवसेना UBT के MP संजय राउत ने 15 अगस्त यौम आज़ादी के मौके पर बाज़ म्युनिसिपल इलाकों में गोश्त और मछली की दुकानें बंद करने के फैसले पर महाराष्ट्र हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। रावत ने इल्जाम लगाया कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र को कमजोर बना रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राला, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्राला, मर्द मराठ्यांच्या महाराष्ट्राला शाकाहारी राज्य म्हणून घोषित केलंय का? कुणाच्या दबावाखाली? मुंबईसारख्या शहरामध्ये, पुण्यासारख्या शहरामध्ये, अनेक सोसायट्यामध्ये, डोंबिवलीसारख्या शहरात सुद्धा मांस मच्छी खाणाऱ्यांना प्रवेश दिला जात नाही, घर विकलं जात नाही। याच्यावर संघर्ष सुरूच आहे। आता 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिनी महानगरपालिका फतवा काढते आणि त्या दिवशी मांस मच्छी विक्रीवरती बंदी आणते। 15 ऑगस्टला हा काय आहे? हा देशाचा स्वातंत्र्य दिन, लोकांनी आनंद साजरा करण्याचा दिवस आहे। हा धार्मिक उत्सव नाहीये, हा शौर्याचा दिवस आहे। लक्षात घ्या, हा शौर्य दिवस आहे। या दिवशी आम्हाला विजय प्राप्त झालेला आहे।
आम्हाला स्वातंत्र्य मिळालेलं आहे आणि ते स्वातंत्र्य नरेंद्र मोदी, अमित शाह किंवा देवेंद्र फडणवीस। समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने भी 15 अगस्त को गोश्त की दुकानें बंद करने के फैसले पर रियासती हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के इस फैसले से लोगों के रोजगार का बुरा असर पड़ रहा है। गलत डिसीजन है ये। आज़ादी का दिन है, जिस दिन देश आज़ाद हुआ था उस दिन आप जो है हम क्या खाएंगे क्या नहीं खाएंगे उस पर रोक लगा रहे हैं। गरीब लोग बेचारे थोड़ा मटन लेके होटल चलाते हैं, सड़क पर खोंचा लगा करके कुछ बेचते हैं, भूख लोगों को गरीबों को खिलाते हैं। ये सब बंद करके ये जो किया जाए बहुत गलत है। ये मैं समझता हूँ, मैं इसकी खुली निंदा करता हूँ। और ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं कौन क्या खाएगा। किसान लोग हैं, खेती के लोग जो व्यापार करते हैं उनको तकलीफ हो रही है, किसान की आत्महत्याएं बढ़ती जा रही हैं, परंतु सरकार सो रही है, सरकार इस पर डिसीजन नहीं रही। मैं इसकी खुली निंदा करता हूँ। नहीं, निर्णय बहुत सही है। जो कुत्ते लोग पालते हैं ना, सड़क पर लोगों को काट रहे हैं, कितने बच्चों को काट दिया, और वो जो कुत्तों को गाड़ी में लेकर चलते हैं ना, वो कुत्ते को बहुत प्यार है, काटते हैं तो 14 सुई लगती है, लेकिन अगर एक बकरा ले जाओ। एनसीपी एसपी कारकुन नितिन देशमुख को पार्टी का तर्जुमान मुकर्रर किया गया है। जितेंद्र ने 16 तर्जुमानों की फहरिस्त का ऐलान किया, जिसमें नितिन देशमुख का नाम भी शामिल है। आपको बता दें कि नितिन देशमुख हाल ही में महाराष्ट्र असेंबली अहाते में बीजेपी एमएलए गोपीचंद के हामियों के साथ झगड़े में मुलविस पाए गए थे। मरकजी वजीर व रिपब्लिकन पार्टी के सरबराह रामदास उठावले ने राहुल गांधी पर नुक्ताचीनी की है। रामदास ने कहा कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर बेबुनियाद इल्जामात लगा रहे हैं। इन्होंने मतलब लोकसभा के इलेक्शन में 2024 में इन्होंने बहुत गलत प्रचार किया था, तो अगर इनको प्रोटेस्ट करना है तो करे, लेकिन नैरेटिव पैदा करने का काम कर रहे हैं, नेगेटिविटी की भूमिका लोगों के सामने रख रहे हैं, और इनके पास कोई दूसरा विषय नहीं है, इसीलिए इलेक्शन कमीशन को घेरे में लेने का काम चल रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने साफ बोला है कि इसमें कोई गलती नहीं है। एक वोटर होता है, एक वोटर होता है, उन्होंने एक जगह पर वोट देना चाहिए, 2 जगह पर वोट देता होगा तो अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जो लोग डेथ है, ऐसे भी अनेक लोगों के, लाखों लोगों के नाम लिस्ट में होते हैं, तो इसीलिए मतलब उनको भी मतलब वहां से निकालना चाहिए। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने बर्थ सर्टिफिकेट जो है, बर्थ सर्टिफिकेट हर वोटर्स को मांगा है, और उसमें हमारे वोटर भी है, खाली अपोजिशन वोटर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुंबई में कबूतर खाना तनाज़ शिद्दत इख्तियार कर गया है। जैन मौनी नीलेश जिंदर ने ऐलान किया है कि वो कबूतर खाना करने के फैसले के खिलाफ गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए, इनका कहना है कि कबूतर खाना डालना कोई नई रिवायत नहीं है, बल्कि ये बरसों से जारी है, मगर अब अचानक इसकी मुखालिफ सियासी मकासद के तहत की जा रही है, क्योंकि बीएमसी के इंतखाबात करीब हैं। नीलेश चंदर ने कहा कि लोग कबूतर खाना डालने को सेहत के लिए खतरा करार दे रहे हैं, लेकिन इनके मुताबिक इससे सेहत को नुकसान नहीं पहुंचता। उन्होंने कहा कि इस मसले का सियासी रंग देना अफसोसनाक है। जर कबुतरांचं तुम्हाला एवढं आवड आहे ना, तो तुमचं मंदिर ओपन आहे ना, तिकडे तुम्ही धान्याची रास घाला ना, आमचं तसं म्हणणं नाहीये। तुम्ही कबुतरांना तिकडे बोलवा। कबुतरांचं खाणं दाणं हे चना पाणी आहे का? चणे खातात कबूतर, त्यांचं इतर किडे मुंग्या पण खातात ना। दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जातोय। दोन समाजामध्ये तेढ निर्माण करण्याचा नाही, तेढ निर्माण करण्याची गोष्ट नाहीये, एक त्यांचा छुपा अजेंडा आहे। कुणाचा? जे त्या दिवशी आंदोलन झालं त्यांचा छुपा अजेंडा असू शकतो। जेव्हा महाराष्ट्रामध्ये कोणाचा बलात्कार होतो, वोट चोरी मामले में राहुल गांधी के एहतजाज के बाद से मुल्क भर में कांग्रेस व इसकी हिमायती पार्टियों की जानिब से एहतजाज मुजाहिरों का एक सिलसिला शुरू हो गया है। मुंब्रा पुलिस स्टेशन के पास डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इस मार्ग पर एनसीपी शरद पवार के कौमी एमएलए पार्टी के कौमी तर्जुमान डॉक्टर जितेंद्र ओहार, सैयद अली अशरफ, शमीम खान और शानू पठान की रहनुमाई में पार्टी के कौमी वर्किंग सदर मिर्जिया शानू पठान की क़यादत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
जहां मुजाहिरीन ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस पर वोट चोरी कराने और जबरन बीजेपी की हुकूमत बनवाने जैसे कई संगीन इल्जामात भी आयद किए। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई को फेयर और फ्री इलेक्शन करने के लिए, जिसको ईसीआई ने एक जोक बना दिया है। और सिर्फ वो आर्टिकल को ही नहीं, हर एक नागरिक जो बड़े मन से और अपना डेमोक्रेटिक राइट प्रैक्टिस करता है, इलेक्शन में जाके लंबी लंबी लाइनों में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करके लाइन में लग के वोट देने जाता है, उनके साथ ये घोटाला किया गया है। ये कोई पक्ष, ये कोई सरकार के लिए नहीं है, ये हमारे संविधान के लिए है, जो आपका है, मेरा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। वोटिंग अधिकार ही तो सिर्फ एक बच गया है जो हमारा खुद का है। अदरवाइज हमको पता है कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है और कहाँ पे जा रहा है। हर रोज हमको मंदिर मस्जिद भोंगे, कुछ सेंसिटिव टॉपिक पे, कोई रिलीजियस टॉपिक पे ही बात देखने को मिलती है। कोई भी प्रगति की या कोई भी फैक्ट्स या फिगर्स पे बात होती नहीं। इनको कैसा, इनको बात करनी ही नहीं है। जो भी इनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, ये 2024 के लोकसभा में भी और 2024 के विधानसभा में भी बार बार हर बड़ा नेता बोल रहा था कि कुछ तो भी गड़बड़ चल रही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है, घोटाला हो रहा है। रिजल्ट्स, पोल्स, लोगों की मेहनत, सारी चीजों के विपरीत रिजल्ट कैसा। मुंबई में वक्फ के ऑफिस का किराया 5 लाख होने की वजह से वक्फ के दफ्तर को बंद करने की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर शेख कुर्रम अब्दुल रशीद ने दिल्ली गेट औरंगाबाद डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के काम ज़ेरे इल्तिवा है और काम नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा मांग पूरी होने तक वो एहतजाज जारी रखेंगे। जो वक्फ बोर्ड के जो मसले हैं, हम बोल रहे कि ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी कायम स्वरूपी होना वक्फ बोर्ड को। उसके बाद में मुंबई में जो है एक वक्फ बोर्ड का ऑफिस है, तो वो ऑफिस बंद करना। क्यों बंद करना? तो वो ऑफिस को 5 लाख रुपए महीने का भाड़ा है। तो हमारा बोलना ऐसा है, वो बंद कर दो। और महाराष्ट्र के 100 मस्जिदें जो 5-5 हजार रुपए मानधन दे के अगर पेशवाम रखेंगे तो 100 मस्जिद महाराष्ट्र के आबाद हो जाएंगे। तो ये भी मसले के लिए हम कई दिन से शासन को और वक्फ बोर्ड को बोल रहे हैं। तो अभी वो ये नहीं कर रहे, लेकिन जब तक नहीं ये करेंगे वो हमारा आंदोलन चालू रहेगा। और अब ये बहुत दिन से रजिस्ट्रेशन के भी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, रजिस्ट्रेशन के भी काम उन्होंने नहीं कर रहे वक्फ बोर्ड के अंदर। इसके बाद में हम जो शिंदे मुख्यमंत्री थे, उस वक्त महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडल को 10 कोटी रुपए अनुदान जारी किए, लेकिन बाद में फडणवीस जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने वो 10 कोटी रुपए जो है वो रद्द कर दिए। तो हमारा वक्फ बोर्ड को ऐसा बोलना है कि वक्फ बोर्ड जो है अपना सक्षम बनने के लिए वक्फ फंड और इनके जो भाड़े वगैरह है इसकी वसूली करना, पूरी वसूली करके वो नहीं, इतना ये है सक्षम बनना है। और 30 कोटी रुपए वक्फ मंडल से जमा हो। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया GIO की अकोला यूनिट ने एक खुसूसी बेदारी मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम का मकसद अवाम में आज़ादी के हकीकी मफहूम को उजागर करना और इन्हें एक जिम्मेदार शहरी बनने की तरगीब देना है। इस मुहिम के दौरान GIO की अकोला यूनिट ख्वातीन और नौजवान लड़कियों के दरमियान मुख्तलिफ सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म कर रही है, जिनमें समाजी, सियासी, माशी, अखलाकी और माहौलियाती मसाइल पर मुबाहिसे, वर्कशॉप्स और शऊर बेदारी प्रोग्राम शामिल है। ये मुहिम यौम आज़ादी के तनाज़ुर में मुनक़िद की जा रही है ताकि नई नस्ल को आज़ादी की कुर्बानियों का शऊर दिया जा सके और इन्हें एक बेहतर, पुरअमन और जिम्मेदार समाज की तामीर में शामिल किया जा सके। Here from Girls Islamic Organization Unit Akola. We know as we know we are approaching Independence Day, so we are organizing a Prerna statewide campaign which is entitled Prerna: Be the change from freedom to responsibility. Our aim is to inspire people and especially the youth to value their freedom and use it responsibly for the betterment of society and nation. So for this purpose, we are conducting various lectures, competitions in colleges and schools, awareness rallies, medical camps,
through which we are promoting patriotism, environmental care, education and women's empowerment. So we invite everyone to join us for the responsible, united and progressive India. नांदेड़ से इस साल हज पर रवानगी के लिए जुमला 704 दरख्वास्तें मौसूल हुई, जिनमें से 445 आज़मीन का इंतखाब खुरा अंदाजी के जरिए अमल में आया है। मुंतखब आज़मीन में से 110 उम्मीदवार महफूज ज़ुमरे के तहत और 335 उम्मीदवार जनरल में शामिल है। मरकजी हज कमेटी की हिदायत के मुताबिक मुंतखब आज़मीन को 20 अगस्त तक फी आज़िम 1,52,300 रुपये मरकजी हज कमेटी के बैंक अकाउंट में जमा करवाना होगा। इसके लिए प्ले स्लिप हासिल करने की सहूलियत खादिम हुज्जाज ट्रस्ट के दफ्तर अयान टावर और खिदमत हजाज कमेटी के दफ्तर कयूम कॉम्प्लेक्स देगलू नाका नांदेड़ पर दस्तियाब है। हज 2026 1447 हिजरी का कुरानदाजी अभी अमल में आई। अल्लाह के करम से नांदेड़ से 705 लोगों ने अप्लाई किए थे, 445 लोग मेहमान हरम बने, जिनको खिदमत हुज्जाज कमेटी की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश की जाती है। और तमाम आज़मीन हज से हमारी मोदबाना गुजारिश है कि आपकी पे स्लिप तैयार होने के बाद आपको फ़ोन करके आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। आप परेशान ना हो, आपके कवर नंबर अपने पास महफूज कर लें और हमारे ऑफिस से रब्ता करें। आज अल्लाह पाक का लाख लाख करम एहसान है कि नांदेड़ के आज़मीन हज में मैंने अपना हज का फॉर्म पहली बार भरा था। नाचीज़ को जैसे कि अल्लाह ताला ने फिर से कबूल किया है, वह तमाम आज़मीन हज नांदेड़ का और इंतज़ामिया कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जद्दोजहद करते हुए तमाम आज़मीन हज के फॉर्म मेहनत और लगन से भरकर आज उन आज़मीन हज को उस मकाम पर भेजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बुलावा आया है। तमाम आज़मीन हज आज एक खुशी का इजहार करते हैं और तमाम मुसलमान नांदेड़, तमाम मुसलमान इस्लाम हर एक की जज्बाती ख्वाहिश होती है कि साल में एक मरतबा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार के हाज़िरी करें। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से कुरानदाजी का ऐलान किया गया। नांदेड़ ज़िले से हज 2026 के लिए 704 आज़मीन हज ने अपना फॉर्म दाखिल किया था, जिसमें से आज कुरानदाजी के तहत 445 आज़मीन हज का इंतखाब अमल में आया, जिसमें महफूज ज़मरे के तहत 110 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। बाकी जनरल कैटेगरी के 335 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। इन तमाम आज़मीन को खादिम हुज्जाज ट्रस्ट की जानिब से मुबारकबाद पेश की जाती है। साथ ही इस बात की इत्तला दी जाती है कि जो मुंतखब शुदा आज़मीन है वो 20 अगस्त 2025 से पहले 1,52,300 रुपये फ़ी आज़िम पहली किस्त के तौर पर अदा करना है। तो इन आज़मीन से गुजारिश की जाती है कि वो फीस भरने के लिए जो पे स्लिप लगने वाली है वो खादिम हुज्जाज ट्रस्ट के दफ्तर आया। नांदेड़ शहर से करीब नुसरतपुर गांव की बिस्मिल्लाह बाग और अमीन कॉलोनी में बरसों से लोग बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना कर रहे हैं। ना पक्की सड़कें, ना नालियां, ना ही बिजली के खंभे या डीपी। 10 से 15 साल से लोग यहां रिहाइश पजेर हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच और अरकान ने कभी तवज्जो नहीं दी। इलाके के मकीनों का कहना है कि ग्राम पंचायत सहूलियात देने में इम्तियाज बरत रही है। इनका इल्ज़ाम है कि गांव के एक हिस्से में सब कुछ है, लेकिन जहां अक़लियती तबका रहता है वहां तरक्याती काम ना होने के बराबर है। कुछ दिन पहले मीडिया में भी इस मसले को उजागर किया था, लेकिन इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसे में यूथ लीडर शेख रफीक ने यह मामला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के यूथ शहर व जिला सदर मोहसिन खान पठान तक पहुंचाया। और यहाँ पे मस्जिद है, मस्जिद को जाने को रास्ता बिल्कुल नहीं था, चिक्कड़ था। अभी तक भी कोई करा नहीं। बहुत वक्त एक को बोल के देखे, कोई अभी तक नहीं करा। अभी मोहसिन खान पठान ने ये बोलते बराबर रफीक भाई के जरिए से रफीक भाई ने उनको मोहसिन खान साहब को बुला के नहीं, वो उनको खाली बोलते। आज बुध की सुबह मुंबई के दादर में शिवाजी पार्क के करीब एलजे रोड पर शोभा होटल के करीब एक टैक्सी पर दरख्त गिर गया, जिससे ड्राइवर जख्मी हो गया। हुक्काम के मुताबिक दरख्त गिरने से गाड़ी को नुकसान पहुंचा और ड्राइवर अंदर फंस गया। रेस्क्यू एहलकारों ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर जख्मी शख्स को बचा लिया।
वसाई में रक्षाबंधन के दिन एक चौंका देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक खातून ने अपनी बहन के ससुराल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक 27 साला ज्योति भानुशाली, जो कि आला तालीम याफ्ता है और एक बैंक में काम करती है, स्टॉक मार्केट में लाखों रुपए गंवाने के बाद अपनी बहन के ससुराल में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। वो पहले से जानती थी कि एक घर में कीमती जेवरात कहाँ रखे गए हैं। ज्योति ने 1.5 करोड़ रुपए के जेवरात चोरी कर लिए थे। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।